वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। टाउनशिप पॉलिसी में बड़े बदलाव, भूमि मालिकों को मिलेगी राहत। राजस्थान सरकार टाउनशिप पॉलिसी में महत्वपूर्ण संशोधन की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलावों के तहत 750 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर भी एकल पट्टा जारी करने का रास्ता खुल सकता है। इससे हजारों भूमि मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। संशोधन के बाद कई नियमों में भी व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। निशुल्क दवा योजना संकट में, आधी दवाएं भी नहीं उपलब्ध। राजस्थान की निशुल्क दवा योजना दवाओं की कमी से जूझ रही है। योजना में 800 से अधिक प्रकार की दवाएं सूचीबद्ध है, लेकिन चिकित्सा संस्थानों को वर्तमान में आधी से भी कम दवाओं की नियमित आपूर्ति मिल रही है। इसका असर मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर खरीद और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत किए बिना इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्रभावित हो सकता है। राजस्थान में हर जिले तक पहुंचेगा शिक्षा का स्कूल ऑन व्हील। राजस्थान सरकार शिक्षा को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स योजना की तैयारी कर रही है। इस पहल के तहत विशेष बसों के माध्यम से गांव-गांव जाकर बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाना है जहां संसाधनों की कमी है। हर जिले में इस मॉडल को लागू करने की तैयारी चल रही है, जिससे शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। फेस ऑथेंटिफिकेशन से जीवित प्रमाण पत्र, पेंशनरों को बड़ी राहत। भजनलाल सरकार ने पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए फेस ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा शुरू की है। अब पेंशनरों को कानूनों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और वे घर बैठे डिजिटल माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से समय की बचत होगी और बुजुर्गों को सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने भी संबंधित जिलों में आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। नए आयकर कानून पर उदयपुर में मंथन, सीए को सलाह। उदयपुर में आयोजित ICAI की राष्ट्रीय डायरेक्ट टैक्स कॉन्फ्रेंस में नया आयकर अधिनियम 2025 AI और डिजिटल बदलावों पर व्यापक चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि नए कानून में सेक्शन का ढांचा बदला है, लेकिन मूल भावना वही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लगातार खुद को अपडेट रखने की सलाह देते हुए वक्ताओं ने तकनीक और बदलते नियमों के अनुरूप कौशल विकसित करने पर जोर दिया। सम्मेलन में देश भर के कर विशेषज्ञों ने भाग लिया। मोदी सरकार के 12 साल विकास और सुशासन के प्रतीक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे सुशासन, विकास और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने जन कल्याण, आधारभूत ढांचे और आर्थिक विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की वैश्विक पहचान मजबूत होने का दावा करते हुए उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। दिया कुमारी बोली, मोदी की हर गारंटी होती है पूरी। अजमेर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं उसे गारंटी के साथ पूरा भी करते हैं। दिया कुमारी ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता का विश्वास मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। 90% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को हवाई यात्रा। एक सरकारी शिक्षक ने अपना वादा निभाते हुए 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक हासिल करने वाली 3 छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई। शिक्षक ने छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह घोषणा की थी। छात्राओं ने पहली बार हवाई सफर का अनुभव किया और इसे जीवन का यादगार पल बताया। इस पहल की क्षेत्र भर में सराहना हो रही है और यह अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनी है। राहुल गांधी 17 जून को कोटा से छात्रों से करेंगे संवाद।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून को कोटा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ राष्ट्रव्यापी संवाद की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए वे छात्रों की समस्याएं, चुनौतियां और सुझाव सीधे सुनेंगे। कोटा को देश की प्रमुख कोचिंग नगरी होने के कारण इस अभियान की शुरुआत के लिए चुना गया है। संवाद में शिक्षा, रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जोधपुर में 2 माह प्रतिबंध, भाजपा पर बरसे अशोक गहलोत। जोधपुर में अगले 2 माह तक बिना अनुमति रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार, जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री पर तीखा हमला बोला। गहलोत ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जनता के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। सीमा सुरक्षा में ऊंट पेट्रोलिंग का आधुनिक मॉडल बना नई मिसाल। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऊंट के जरिए पेट्रोलिंग की रणनीति पर एक प्रभावी और आधुनिक मॉडल के रूप में उभर रही है। कठिन रेतीले इलाकों में ऊंट आज भी सुरक्षा बलों के लिए सबसे भरोसेमंद साधन साबित हो रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और गश्त को मजबूत बनाने में इस पारंपरिक व्यवस्था की अहम भूमिका है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीक के साथ ऊंट पेट्रोलिंग का संयोजन सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बना रहा है। सोयाबीन और सरसों में मंदी, सराफा बाजार में दिखी तेजी। प्रदेश की कृषि मंडियों में सोयाबीन और सरसों के भाव में नरमी का रुख देखने को मिला, जबकि लहसुन में मिला जुला कारोबार रहा। लहसुन की आवक करीब 10,000 कट्टे दर्ज की गई। दूसरी ओर सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में तेजी बनी रही। किराना बाजार में सोयाबीन तेलों में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर 15 जून को मंडी में अवकाश रहेगा। मदन दिलावर का एक्शन, 11 ग्राम पंचायतों के अफसरों पर गाज। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर सख्त कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। बूंदी जिले के निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर 11 ग्राम पंचायतों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इससे पहले सीकर में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। आरपीएससी भर्ती पोर्टल में छेड़छाड़, 3 अभ्यर्थियों के आवेदन विड्रॉ। सरकारी नौकरी की दौड़ में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरपीएससी भर्ती पोर्टल के कथित छेड़छाड़ पर फर्जी आईडी के जरिए 3 अभ्यर्थियों के आवेदन वापस लेने का मामला उजागर हुआ है। घटना के बाद संबंधित एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारों के अनुसार साइबर तकनीक का दुरुपयोग कर यह कार्रवाई की गई। मामले ने भर्ती प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। लूणी नदी प्रदूषण मामले में 26 पदाधिकारियों पर बड़ा एक्शन। लूणी नदी प्रदूषण मामले में बड़ा प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाया गया है। सीईटीपी ट्रस्ट के 26 पदाधिकारियों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है और मामला अदालत तक पहुंच गया है। आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन नहीं होने से नदी की स्थिति प्रभावित हुई। अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत पूरे मामले की सुनवाई होगी। इस कार्रवाई को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोपाल मीणा का प्रदेश प्रवक्ता पद ग्रहण समारोह भव्यता से संपन्न। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में गोपाल मीणा का पद ग्रहण समारोह उत्साह और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वक्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और जनजातीय समाज के हितों के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। गोपाल मीणा ने संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और समाज के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। राजस्थान का लाल खेमाराम कुमावत शहीद, गांव में शोक की लहर। असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में राजस्थान के अग्निवीर खेमाराम कुमावत शहीद हो गए हैं। डीडवाना और कुचामन जिले के पांचोता गांव निवासी खेमाराम की शहादत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में उनकी शादी की चर्चा चल रही थी, लेकिन देश सेवा के दौरान उनके सर्वोच्च बलिदान ने सभी को भावुक कर दिया। ग्रामीणों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर करने के प्रस्ताव का विरोध तेज।
झुंझुनू जिले के इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर करने के प्रस्ताव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रस्ताव के विरोध में स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने 15 जून को पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि नाम परिवर्तन से पहले भी सभी पक्षों की राय ली जानी चाहिए। वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। 17 करोड़ की कमी से चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज का काम अटका। चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य 17 करोड़ रुपए के अभाव में अटक गया है। बजट की कमी के चलते ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन सहित कई महत्वपूर्ण कार्य ठप पड़े हुए हैं। इससे अस्पताल की सुविधाओं के विस्तार पर असर पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने जल्द अतिरिक्त बजट जारी करने की मांग की है, ताकि परियोजना को समय पर पूरा कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जयपुर में नर्सिंग पेशे को लेकर दिखा सम्मान और संघर्ष। जयपुर में नर्सिंग पेशे को लेकर एक अनोखा विरोधाभास देखने को मिला। एक और उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली नर्सों का सम्मान कर तालियां बजाई गई, वहीं दूसरी ओर नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर चिंता जताई। इस स्थिति ने स्वास्थ्य व्यवस्था में नर्सों की भूमिका और उनकी चुनौतियों को एक साथ सामने ला दिया। कार्यक्रम ने सम्मान और संघर्ष के बीच संतुलन की जरूरत पर भी चर्चा को अंजाम दिया। नाचना दौरे पर आईजी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस महानिरीक्षक ने नाचना दौरे के दौरान क्षेत्र की कानून व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठकर सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान आईजी ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने में आमजन की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। चित्रकूट में बच्चों को खेल सामग्री, खेल क्रांति की नई पहल। चित्रकूट क्षेत्र में बच्चों के बीच खेल सामग्री वितरित कर 100 मेडल्स टारगेटेड फाउंडेशन ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की पहल शुरू की है। संस्था का उद्देश्य ग्रामीण और जरूरतमंद बच्चों को खेलों से जोड़ना तथा उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलने पर ये बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं। जनलेखा समिति का कश्मीर दौरा, स्पीकर राठौर से मुलाकात। राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति के सदस्यों ने कश्मीर दौरे के दौरान विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर से मुलाकात की। समिति में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत 5 विधायक शामिल रहे। बैठक में संसदीय परंपराओं, विधायी कार्य प्रणाली और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर विधानसभा की कार्यशैली की जानकारी ली और विभिन्न प्रशासनिक अनुभवों का आदान प्रदान किया। राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा अब गुजरात से खेलेंगे प्रोफेशनल क्रिकेट। राजस्थान के उभरते तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को बड़ी सफलता मिली है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद अब वह गुजरात की टीम से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेंगे। अपनी तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी के दम पर अशोक ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौका उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अशोक की इस उपलब्धि से राजस्थान के युवा खिलाड़ियों में भी उत्साह का माहौल है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।